नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विवेचना करने जा रहा हूँ। वो है कि मार्च 2026 माह में आपका भविष्य क्या होने जा रहा है। मेष से लेके मीन सभी लग्नों पे मैं बात कर रहा हूँ। लग्नों पे इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम इसमें जो भी उपाय आपको सुझा रहे हैं वो उपाय जो हैं लगन के ऊपर अधिक सटीक बैठते हैं। मंत्र का जाप हो या आप कह सकते हैं कि रत्नों का उपयोग हो, कुछ भी हो। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और मेष से लेके मीन सभी लग्नों में बात कर रहे हैं। कुंभ लग्न के ऊपर इस माह में क्या प्रभाव पड़ेगा मार्च की ग्रह स्थिति का, वो बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कुंभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें। अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि कुंभ या 11 नंबर या एक्वेरियस आ रहा तो आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर भी इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। अब जो ग्रह स्थिति इस प्रकार बन रही है इस माह में, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा और होली भी है तो होलाष्टक है 3 तक। चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है जिसका प्रभाव सभी लग्नों पर आ रहा है। तनावपूर्ण चंद्र ग्रहण है, कुंभ लग्न के सप्तम भाव में लगेगा। सप्तम भाव में लगने से एक तो आपका स्वास्थ्य हो गया, जिसमें मानसिक हो गया और स्टमक हो गया, पीठ इत्यादि हो गया। और जिनकी आयु अधिक है उनको फेफड़ों इत्यादि की, अस्थमा की या पेट की समस्या हो गई। और 60 वर्ष से ऊपर की आयु तो हृदय रोग के प्रति विटामिन डी की कमी 8 तारीख के उपरांत, और मसल्स का पेन जो है, घुटनों का, कंधों का, थाइस का, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो ग्रहण है ये 3:20 पर लगेगा तो सूतक प्रातः ही आरंभ हो जाएगा। 6:20 से लेके 3:20 तक जो है आपको इस ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। 3:20 से लेके और 6:47 तक ये चलेगा। 5:04 पे ग्रहण का पूर्ण, जिसे कहते हैं पूरा असर दिखेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण आपको नजर आएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण 5:04 पे नजर आएगा आपको और 6:47 पे खत्म हो जाएगा। ग्रहण जो है, ग्रहण का मोक्ष जो है 6:47 पे है। 19:53 तक यानी 7:53 तक जो पेनुब्रा है यानी कि मालिन्य है ग्रहण का, वहां से ग्रहण निकल जाएगा और चंद्र जो उसके उपरांत जो है ऊर्जावान होकर आगे बढ़ जाएगा। मालिन्य जो है इसका, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि छाया, जो थोड़ा सा चंद्र पे प्रभाव आने लगता है, पूर्व प्रभाव 2:14 से शुरू हो जाएगा। और ग्रहण का, जैसे मैंने बोला आपको, उसका समय जो है ये 3:20 से लेकर 6:47 तक का समय रहेगा इसमें। और ग्रहण की एक मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर मंगल की, ग्रहण के ऊपर मंगल की और बुध की दृष्टि पड़ रही है ग्रहण के पॉइंट के ऊपर। मंगल जो है ये अपने ही नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है और सूर्य राहु का आपस में फासला बहुत कम है, 4 डिग्री से भी कम है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण का असर आपके जीवन साथी के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर रहेगा। आपकी मानसिक स्थिति पर रहेगा इस ग्रहण का असर। और ग्रहण जो है इसका असर लगभग पूरे मार्च में रहेगा। और असर जो है काफी हिंसक रूप में 8 मार्च के उपरांत देखने को मिलेगा, जब शनि अस्त हो जाएंगे कुंभ राशि में ही। कुंभ में देखिए माह के शुरू में 4 ग्रह हैं लगन में आपके, सूर्य, मंगल, बुध, राहु, सप्तम में चंद्र, केतु, द्वितीय स्थान में शुक्र है आपके और शनि है।
शनि अस्त होने शुरू हो जाएंगे 8 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। 14 मार्च को सूर्य जो है लगन से निकल जाएंगे, द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जहां पहले से ही शनि और शुक्र स्थित है। तो इस ग्रहण का असर काफी तेजी से आपके स्वास्थ्य के ऊपर, जैसे मैंने कहा, एज का भी बात की मैंने, आपकी विशेष करके विटामिन डी, विटामिन ए और आपकी रीढ़ की हड्डी की जो बात करें वो सब कुछ है, स्पाइन की बात कर रहे हैं। और गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, उनमें बुध भी जो है लगन में ग्रहण में इन्वॉल्व हो गए हैं। परंतु बृहस्पति की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, इसलिए तनाव होने के बावजूद भी आपका कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। केवल आपको जीवन साथी की स्वास्थ्य की ध्यान रखना, प्रेम संबंधों में धोखे की सावधानी होना और अचानक खर्च हानि का हो जाना, जीवन साथी को नुकसान हो जाना, पिता के स्वास्थ्य की चिंता करना, ये चीजें आपको चलेगी। इस माह में नवरात्र जो है ये लगेंगे 14 मार्च को, जैसे मैंने कहा, सूर्य राशि बदल लेंगे और संक्रांति आ जाएगी, मीन राशि में चले जाएंगे, जहाँ पहले से शनि है और शुक्र है आपके जो भाग्येश और चतुर्थेश शुक्र जो है पहले से ही पहली तारीख से जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं, 25 तक मीन में रहेंगे वो। उसके उपरांत जो है 19 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, रौद्र नाम संवत 2083 नवरात्र शुरू हो जाएंगे आप। और नवरात्र जो है 26 तक चलेंगे, एक नवरात्र कम है क्योंकि एक पहले नवरात्र का अक्षय है। मास पूरा माह जो है, ये मास जो मार्च जो है ये थोड़ा हिंसक हो सकता है। गुरु की दृष्टि के कारण हिंसा नियंत्रण में रहेगी, और यदि आप खान पीन की सौम्यता बनाए रखें, खान पीन पर नियंत्रण रखें अपने, क्योंकि चंद्र सप्तम भाव में है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। व्यापारिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जीवन संबंधों को लेके, प्रेम संबंधों में सौम्यता रखेंगे, अपनी सौम्यता भाषा की, सौम्यता खान पीन की, सौम्यता व्यवहार की, तो ये बृहस्पति की दृष्टि के कारण ये जो ग्रहण है आपका ये ठीक प्रकार से निकल जाएगा। और 26 को ग्रहण, ये नवरात्र जो है 19 से 26 तक है, पहला नवरात्र का क्षय है। 26 तारीख को जो है रामनवमी है, आखिरी नवरात्र है, और भगवान राम के जन्म की ये पर्व मनाया जाएगा। ग्रहण के लिए आप प्रातः ही सामान रख लें, अपना जो भी पूजा का स्नान इत्यादि करके 6:20 के आसपास सामान आप रख लें। और विशेष करके दान की सामग्री हो सकती है, काले उड़द हैं, गेहूं है, तिल है, नारियल है और साबुत मूंग है, कुंभ लगन के लिए साबुत मूंग है। आप जो है ग्रहण का जो समय है 3:20 से लेके सायकाल, जब तक पेनुम्बरा से ये चंद्र निकल जाता है 7:53 तक, तब तक चाहे आप जो है मंत्रों का आप जाप कर लें, जिसमें आदित्य हृदय स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, शनि मंत्र है जैसे ओम प्राम प्री प्रोसा शनि नमः, सूर्य मंत्र है ओम राम हरि प्रोम सा सूर्य नमः, बुध के लिए ओम राम प्री प्रोम सा बुधाय नमः। किसी मंत्र से पहले आप गणेश जी का ओम गम गणपते नमः अथवा ओम वक्रतुंडाय हूँ, दोनों में से एक मंत्र को आप कर लें, उसके उपरांत आप बाकी मंत्रों को कर सकते हैं। शनि मंत्र जो है लाभकारी रहेंगे, क्योंकि शनि भगवान शंकर के 11 गणों में से एक है। तो या अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो शंकर का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भगवते रुद्राय, इससे आप जो है ये इस मंत्र का जाप कर लें। गर्भवती महिलाएं जो है इस दिन जो आर्द्रता कम रहेगी, ड्राइनेस इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो पानी ज़्यादा पिए और कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो ये 2 योग हैं इनको ना करें। बाकी योग आप कर लें, परंतु जिस भी योग से शरीर को, पेट को इसको झटका लगता है उसको आप ना करें, क्योंकि सिंह राशि में ये ग्रहण लग रहा है और कुंभ लगन के ये सप्तम भाव में है। तो जो लोग नाड़ी के ऊपर बात करते हैं या नाड़ी जागरण के ऊपर बात करते हैं कि नाड़ी कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो ये ग्रहण जो है आपका जो मणिपुर चक्र है उसके आसपास लग रहा है। इसलिए किसी गुरु के तत्वाधान में, उनके आशीर्वाद या उनकी एडवाइस के बिना इस दिन जो है कुंडली, क्योंकि जिनकी कुंडली जागृत होती है उनको इस दिन जो है एक प्रकार से कुंडली जागरण या शरीर में सनसनाहट हो सकती है,
इसलिए इस कुंडली जागरण को अपने आप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ग्रहण में अपने आप ही कुंडली उत्तेजना में आ जाती है। इसलिए आप इसको करने का प्रयास ना करें, यदि गुरु नहीं है तो ना करें, अन्यथा हानि के, क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है आपके मणिपुर चक्र के ऊपर जो हृदय के आसपास है, इसलिए सावधानी रखिएगा। आप दान क्या करें, जैसे मैंने आपकी दान की सामग्री आप बता दी। इस ग्रहण के उपरांत आप जब नवरात्र आएंगे तो ग्रहण से लेकर और मंथ के अंत तक आप लगातार सूर्य को अर्घ्य देते रहें 7 बजे से पहले, और अर्घ्य देते हुए ओम घड़ी सूर्याय आदित्य ओम इस मंत्र का जाप करते रहें। और सूर्य नमस्कार योग पुरुष इत्यादि वो सब कर सकते हैं, महिलाएं ना करें, जैसे मैंने कहा ग्रहण के दिन जो है। अच्छा, और इसके अतिरिक्त जो है आप नवरात्रों में जो है भक्ति के मंगल अस्त है, तो भक्ति दुर्गा के किसी रूप का भी आप जाप कर लें। और भक्ति दुर्गा का जो मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडा विचे, पहले गणेश मंत्र करें, उसके बाद ओम ऐं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र का जाप करते रहें। और क्योंकि लगन में बुध बैठे हैं, लगन में ही सूर्य है, लगन में ही मंगल है, तो दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, और शुक्र जो है द्वितीय भाव में शनि के साथ है, तो देवियों का आशीर्वाद लगन को मिल रहा है। परंतु उत्तेजित मंगल जो है, अस्त मंगल जो है, थोड़े आपकी भावनाओं को, आपके ध्यान को भटका सकते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र जो है, देवी गायत्री मंत्र जो है कुंभ लगन के लिए विशेष है, उसका जाप करते रहें। वो इस प्रकार है, ओम देव्याय ब्रह्मणाय विद्महे महाशक्तये च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम देव्याय ब्रह्मणाय विद्महे महाशक्तये च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस जाप का मंत्र का लगातार आप जाप करते रहें।